लंबोदरावतार की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने तुम्हें भगवान गजानन द्वारा लोभासुर पर कृपा करने का यह वृतांत सुनाया। अब उन्हीं प्रभु के लंबोदरावतार का वर्णन करता हूँ। लंबोदरावतारो वे क्रोधासुर निर्वहा शक्ति ब्रह्मा खोगा सदतद धारक उच्यते। हे सौनक, लंबोदर नामक अवतार में प्रभु गणेश्वर ने क्रोधासुर का उन्मूलन किया था। यह अवतार ब्रह्म की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक कहा गया है। इसमें भी उनका वाहन मूषक ही रहा है। इसका उपाख्यान निम्न प्रकार है। क्रोधासुर की उत्पत्ति वर्णन। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने महामोहप्रद मोहिनी रूप धारण किया था। शिव जी उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हुए। उनके उस रूप को देखकर श्री हरि ने मन ही मन हंसते हुए मोहिनी रूप का त्याग कर अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया था। अपने इस प्रकार मोहित होने पर शिव जी को बड़ी खिन्नता हुई। उन्होंने इस कारण उनका शुक्र स्खलित हो गया था। शिव जी के उस अमोघ शुक्र से एक महाशक्ति संपन्न और अत्यंत पराक्रमी असुर की उत्पत्ति हुई। वह घोर कृष्ण वर्ण वाला था तथा उसके नेत्र ताम्र वर्ण के और अत्यंत चमकीले थे। उसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। वह उत्पन्न होते ही चलने लगा और शिव जी की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। असुर ने उनके चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें और आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। शुक्राचार्य ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। किंतु वह इन प्रश्नों का कुछ उत्तर ना दे सका। केवल इतना ही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। दैत्य गुरु ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। बोले, वत्स, क्रोधावस्था में शिवजी का शुक्र स्खलित हो गया था। उसी से तेरी उत्पत्ति हुई है। इस कारण तेरा नाम क्रोधासुर रहना उचित है। तू भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए परम प्रतापी होगा। आचार्य की बात सुनकर क्रोधासुर बहुत प्रसन्न हुआ। दैत्य गुरु ने उसके सभी संस्कार पर अधिक योग्य बनाया और फिर शंबरासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कराया। ऐसी लावण्यमयी स्त्री पाकर क्रोधासुर के हर्ष का पारावार ना रहा और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। फिर उसके मन में हुआ कि इस प्रकार पड़े रहने से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। पुरुष वही है जो अपने पुरुषार्थ को सफल करने में प्रयत्नशील रहे। इसीलिए त्रिलोक की विजय के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने शुक्राचार्य के पास आकर कहा, आचार्य, मेरी इच्छा ब्रह्मांड विजय करने की है, इसलिए आप मुझे उसका उपाय बताने की कृपा करें। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान भास्कर की प्रसन्नता के लिए घृणी सूर्या आदित्यम ओम मंत्र का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। क्रोधासुर ने शुक्राचार्य जी से अनुष्ठान की विधि पूछी और प्रणाम कर निर्जन वन में चला गया। वहां उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पांव में खड़े होकर सूर्य मंत्र के जप का आरंभ किया। वह दिव्य सहस्त्र वर्ष तक धूप, वर्षा, शीत आदि सहता हुआ निराहार खड़ा रहा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी रही। मन में भगवान भास्कर की भक्ति और जिह्वा पर उक्त सूर्य मंत्र था। उसकी उत्कट तप साधना देखकर भगवान सूर्य की गति में बाधा उपस्थित हुई। इसीलिए वे असुर के समक्ष आ उपस्थित हुए। असुर ने सुना कोई गंभीर स्वर में कह रहा है, वर मांगो। उसने आंखों की उंगलियां से कुछ मीड़ कर उनका चकाचौंध दूर से करने का प्रयत्न किया और सूर्यदेव के स्वरूप की एक झलक देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर कुछ संभल कर बोला, प्रभु, आप समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले और देवताओं के नायक हैं। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता हूँ। आप मुझे समस्त चराचर विश्व का अधीश्वर बना दीजिए। मैं बल, पराक्रम, ऐश्वर्य आदि में अद्वितीय हो जाऊं।
मुझे कभी रोग और मृत्यु की भी बाधा उपस्थित न हो। भगवान भास्कर उसकी वर याचना से कुछ भयभीत और आशंकित होते हुए बोले, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। इससे क्रोधासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सूर्य देव के वहां से चले जाने पर अपने घर लौटा तथा आचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। उन्होंने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके मित्रों और अनुयायियों को भी वर प्राप्ति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। सब उसके आश्रय में आकर रहने लगे। वह भी अत्यंत हर्षपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। उसके दो पुत्र हुए, एक का नाम हर्ष और दूसरे का नाम शोक हुआ। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।